दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी हाल में ब्रिटेन की BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जो एक स्वायत्त संस्था है वहाँ, और वो पॉलिटिकल बातों के ऊपर जो है देश के हालातों के ऊपर अपनी रिपोर्ट जारी करती रहती है। इसी सिलसिले में उन्होंने द मोदी क्वेश्चन के नाम से एक जो है रिपोर्ट जारी की है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के दबाव में आकर भारत में उसका प्रदर्शन BBC ने बैन कर दिया है। भारत सरकार ने आदेश दे करके जिन लोगों ने भी उसके क्लिपिंग्स ली थी उन पर भी बैन लगा दिया है। 2002 में जो भी कुछ हुआ वो देश की जनता जानती है। बहुत ही क्रूर और बहुत ही नृशंस दृश्य था जब सैकड़ों की तादाद में कुछ अपराधी तत्वों ने मुसलमानों को मारा काटा था, उनकी दुकानें, उनके मकान जला दिए थे। तो अगर भारत सरकार चाहती है कि वो भारत में ना दिखाई जाए, अगर नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि ये रिपोर्ट भारत में ना दिखाई जाए, तो क्या ये विश्व में नहीं दिखाई जाएगी? विश्व के सभी देश इसको देखेंगे। और गुजरात में मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए नरेंद्र दामोदर दास मोदी और तब के वहाँ के गृह मंत्री अमित शाह के बारे में सभी को सच्चाई का पता चलेगा। हमारे देश में भी सब लोग कभी न कभी तो इसको जान ही जाएंगे। जहाँ तक राजनीतिक शुचिता की बात है, राजधर्म की बात है, तो उस समय नरेंद्र मोदी ने राजधर्म नहीं अपनाया था। इसी के बारे में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को बुलाकर कहा था कि तुमने राजधर्म नहीं अपनाया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते थे, लेकिन श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के इंटरवेंशन के कारण ऐसा नहीं हो सका। वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे। उन्हीं के शासनकाल में वहाँ पर बिल्किस बानो नामक मुस्लिम महिला का विभत्स सामूहिक रेप किया गया। उसकी लड़की को मारा गया, उसके घर वालों को मारा गया, उसकी मकान जलाए गए। और गुजरात में चूँकि एक फ्री एंड फेयर ट्रायल संभव नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बॉम्बे ट्रांसफ़र किया और वहाँ उन सारे जो दोषी लोग थे उनको सज़ा मिली। लेकिन अभी जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह के द्वारा गुजरात सरकार से अपील कराई गई कि इन दोषियों के अच्छे चाल चलन को देखते हुए उन्हें रिहा किया जाए, और अमित शाह की रिकमेंडेशन पर उनको रिहा किया गया। लेकिन रिहा होने के बाद में जिस प्रकार उनका आदर सत्कार हुआ, जिस प्रकार उनको फूल मालाएं पहनाकर, उनको तिलक लगाकर और उनको लड्डू खिलाकर जो उनका स्वागत किया गया, यह किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2019 के इलेक्शन से पहले वहाँ पर एक फौजी कन्वॉय की गाड़ी को विध्वंसक पदार्थों के द्वारा जो है उड़ाया गया था, और इसको आतंकवादी करते कहा गया था। लेकिन हम समझते हैं कि
इसका भी पर्दाफाश तो कभी ना कभी होगा। इससे भी ज़्यादा जो है लज्जाजनक बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने 19 के चुनाव में पुलवामा में जो हमारे फौजी शहीद हुए उनके नाम पर वोट मांगे थे। उन्होंने कहा था कि क्या जो है पुलवामा में जो शहीद हुए हैं हमारे फौजी, उनके नाम पर वोट नहीं मिल सकता है क्या? तो ये आचार संहिता का खुला उल्लंघन था। लेकिन हमारे देश का जो इलेक्शन कमीशन है वो पूरी तरह से अज्ञानी बना रहा। उसने अपने आँख और कान बंद रखे और कोई भी एक्शन इसमें नहीं लिया। ये हो सकता है कि भारत सरकार के दबाव में, नरेंद्र मोदी के दबाव में, प्रधानमंत्री के दबाव में इलेक्शन कमीशन ने ऐसा किया हो। लेकिन आप सब जानते हैं, देश की जनता सब जानती है कि 2002 में जो है गुजरात में क्या हुआ। इसके अलावा जो 2019 के चुनाव से पहले पुलवामा में जो हमारे आईटीबीपी के जवानों को शहीद करके उनके नाम पर वोट मांगे गए, ये मानवीय आधार पर किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। आज नहीं तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता से बेदखल होंगे ही, क्योंकि परिवर्तन जो है समय का नियम है, संसार का नियम है। परिवर्तन होता ही है, जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है। इसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी को भी प्रधानमंत्री का पद किसी न किसी तरह से, किसी न किसी समय पर छोड़ना पड़ेगा। तो आप सावधान रहें और हमारे प्रधानमंत्री जी के लच्छेदार बातों में ना आकर के पूरे होश हवास में 2024 के चुनाव में सिर्फ उसी पार्टी और उसी व्यक्ति को वोट दें जो सही है और आप समझते हैं कि वो निष्पक्ष रहेगा और देश का कल्याण करेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।